गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे नर्सिंग के रिलेटेड कुछ आईएमपी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट इंड्यूस्ड इन अ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में कौन शामिल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, टू अचीव NRR टू रिप्लेसमेंट लेवल बाय 2015। NRR का फुल फॉर्म है नेट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। देन सेकेंड ऑप्शन, टू रिड्यूस द NMR 100। थर्ड ऑप्शन, 100 registration of birth date, pregnancy and marriage. And fourth option, to reduce infant mortality rate 30. And correct option is to achieve NRR to replacement level by 2015. ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में इंक्लूड नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a Winslow's concept of community health? Winslow's concept of community health जो है उसमें ये बात इंक्लूड नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन, द सैनिटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण की स्वच्छता। सेकेंड, द एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल और ऑन द पर्सनल हाइजीन मीन्स व्यक्तिगत स्वच्छता पर व्यक्ति की शिक्षा। थर्ड, मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज टू दोज हु कैन पे फॉर देम, उनके लिए चिकित्सा और नर्सिंग सेवाएं जो उनके लिए भुगतान कर सकते हैं। एंड फोर्थ, द कंट्रोल ऑफ कम्युनिटी डिसीजेस, सामुदायिक रोगों का नियंत्रण। तो विंस्लो कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी में मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज टू दोज हु कैन पे फॉर देम ये इंक्लूड नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिशियन ऑर्डर एन IV solution of dextrose 5% in water at 100 ml per hour. What would the flow rate be if the drop factor is 15 is equal to 1 ml? तो फर्स्ट ऑप्शन है 5 GTT पर मिनट, सेकेंड 13 GTT पर मिनट, थर्ड 25 GTT पर मिनट एंड फोर्थ 50 GTT पर मिनट। एंड करेक्ट ऑप्शन इज 5 GTT पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स एडमिटेड इन ER with diagnosis of subarachnoid hemorrhage. Which of the following is leading cause of subarachnoid hemorrhage? यहाँ मिस्टर एक्स को एडमिट किया गया है और वो डायग्नोस्ड हुए हैं सबएराक्नॉइड हैमरेज से। तो हमें उनका कॉज क्या है ये जानना है। फर्स्ट ऑप्शन, एम्बोलिज्म। सेकेंड, हाइपरटेंशन। थर्ड, एन्यूरिज्म रप्चर। and fourth, blunt trauma. And correct option is aneurysm rupture. Then is the main cause of the subarachnoid hemorrhage. Next question, which position is recommended for the patient who undergone lower extremity amputation? अध शाखा में विच्छेदन के गुजरने वाले रोगी के लिए किस स्थिति की सिफारिश की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन, लेफ्ट लैटरल। सेकेंड, सुपाइन विथ हेड टर्न टू वन साइड मीन्स सिर एक तरफ घुमा के सुपाइन स्थिति। थर्ड, साइड लाइंग विथ एम्पुटेशन साइड अप। एंड फोर्थ, प्रॉन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज प्रॉन। जिस पेशेंट का लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन हुआ है हम उनको प्रॉन पोजीशन देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 40 years old unconscious patient is brought to the casualty following road traffic crash.
his blood pressure was 80/60 mm of Hg. What will be you do first? सड़क दुर्घटना के बाद 40 वर्षीय बेहोश मरीज को अत्याह वार्ड में लाया गया है। उनका रक्तचाप 80 से 60 मिमी mg था। आप पहले क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन प्रोटेक्ट एयरवे, सेकेंड स्टार्ट vasopressor, थर्ड CT scan head, and fourth infuse 2 liters of crystalloid. And correct option is protect airway. The next question, hand foot syndrome, hematuria and autosplenectomy are seen in which of the following condition? First option hemolytic anemia, second inborn errors of metabolism, third sickle cell anemia, sickle cell disease, and fourth Christmas disease. And correct option is sickle cell disease. सिकल सेल डिसीज़ में हैंड फूट सिंड्रोम दिखता है, हीमैचूरिया दिखता है एंड ऑटोस्प्लेनेक्टोमी दिखती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर ऑल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक्सेप्ट. निम्नलिखित में से सभी असंतृप्त फैटी एसिड है सिवाय. तो फर्स्ट ऑप्शन ओलिक एसिड, सेकेंड लिनोलिक एसिड, फोर्थ अल्फा लिनोलिक एसिड, थर्ड अल्फा लिनोलिक एसिड एंड फोर्थ पाल्मिटिक एसिड. एंड करेक्ट ऑप्शन इज पाल्मिटिक एसिड. तो पाल्मिटिक एसिड जो है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच अ सेकेंडरी oocyte इज एक्सट्रूडेड फ्रॉम द ओवरी आफ्टर द रप्चर ऑफ द मैच्योर ग्राफियन फोलिकल इज कॉल्ड. उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जिसमें एक सेकेंडरी oocyte है जो एक्सक्लूडेड होता है फ्रॉम द ओवरी आफ्टर द रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फोलिकल. तो उसे क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इम्प्लांटेशन, थर्ड ओवुलेशन एंड फोर्थ oogenesis. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ओवुलेशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेंज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज. नॉर्मल रेंज क्या है एमनियोटिक फ्लूइड की, फ्लूइड इंडेक्स की? AFI. तो फर्स्ट ऑप्शन 5 to 14 सेंटीमीटर, सेकेंड 5 to 24 सेंटीमीटर, थर्ड 5 to 16 सेंटीमीटर एंड फोर्थ 5 to 25 सेंटीमीटर. एंड करेक्ट ऑप्शन इज 5 to 25 सेंटीमीटर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सिंगल स्पर्मेटोजोआ विथ अ सिंगल मैच्योर ovum in the tubal ampulla to form the zygote is called. उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जिसमें सिंगल स्पर्म और सिंगल मैच्योर ओवम जो है वो उनका फ्यूजन होता है और वो जाइगोट फॉर्म करते हैं, और ये प्रोसीजर होती है ट्यूबल एम्पुला में. तो इससे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन क्लीवेज, सेकेंड इम्प्लांटेशन, थर्ड फर्टिलाइजेशन एंड फोर्थ apposition. And correct option is fertilization. Then next question, the major medication used to treat hyperthyroidism include all except. कौन सी मेडिसिन है जो हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार के लिए उपयोग होती है सिवाय? फर्स्ट ऑप्शन आयोडीन, सेकेंड मेथीमाजोल, थर्ड मेथाडोन, फोर्थ प्रोपिलथियोयूरासिल. एंड करेक्ट ऑप्शन इज मिथाडोन. मिथाडोन ये जो मेडिसिन है ये हम हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए यूज़ नहीं करेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलेटेड वेन्स अराउंड द अम्बिलिकस इन अ पेशेंट विथ सिरोसिस ऑफ लीवर इज कॉल्ड. यकृत के सिरोसिस वाले रोगी में नाभि के आसपास फैली हुई नसों को निम्न कहा जाता है. फर्स्ट ऑप्शन कैप्यूट सक्सेडानम, सेकेंड लिनिया नाइग्रा, थर्ड कैप्यूट मेड्यूसे एंड फोर्थ स्ट्राया. एंड करेक्ट ऑप्शन इज कैप्यूट मेड्यूसा. लीवर सिरोसिस के पेशेंट में
जो अम्बिलिकस के अराउंड डायलेटेड वेन्स होती है उन्हें कहते हैं कैप्यूट मेड्यूसा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल फॉर नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक इज. नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन एसेटामिनोफेन, सेकेंड मिथाडोन, थर्ड डाइजेपाम एंड फोर्थ इथैम्ब्यूटोल. एंड करेक्ट ऑप्शन इज एसेटामिनोफेन. ये नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, bands of fibrous tissue that connect bone at joint and provide stability during movement is. रेशेदार ऊतक के बैंड को जो जोड़ों में हड्डियों को जोड़ने और गतिशीलता के दौरान स्थिरता प्रदान करते हैं वह है. उन्हें हम क्या कहते हैं? तो फर्स्ट बर्से, सेकेंड टेंडन शीथ, थर्ड ligament and fourth cartilage. And correct option is ligament.